नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। केंद्रीय रेल मंत्रालय की हरी झंडी। रांची और पटना के बीच 25 अप्रैल से शुरू हो गए वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चलेगी। रेल मंत्रालय ने रांची पटना वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी दे दी। इस ट्रेन को 25 अप्रैल से चलाने की तैयारी है। इसको लेकर रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों को तैयारी शुरू करने को कहा है। वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए लोको पायलट और क्रू मेंबर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस ट्रेन को नए रूट से चलाया जाएगा। रांची से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन होगी, पर अभी किराया तय नहीं किया गया है। वंदे भारत ट्रेन रांची से पटना का सफर 6 घंटे में पूरा करेगी। यह ट्रेन सुबह 6:30 बजे रांची से खुलेगी और दोपहर 2 बजे पटना पहुंचेगी और फिर पटना से दोपहर 3:30 पर खुलेगी और रात 10:30 बजे रांची पहुंचेगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल में होगा बदलाव। 10 अप्रैल को बैठक के बाद होगा फैसला। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा सचिव से मिला। इस दौरान विभाग द्वारा निर्गत आदर्श दिनचर्या में विद्यालय की समय सारणी 8:45 से 4 बजे एवं ग्रीष्मकालीन 6:45 से 2 बजे तक किए जाने का विरोध करते हुए विद्यालय संचालन पूर्व की भांति 10 बजे से 4 बजे तक, जबकि ग्रीष्मकालीन में 6:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा शनिवार को हाफ डे विद्यालय संचालन संबंधित आदेश देने की मांग की। बीआईटी मेसरा से करना है एमबीए तो 25 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। आप बीआईटी मेसरा के एमबीए प्रोग्राम में नामांकन के इच्छुक हैं तो 25 अप्रैल की शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट www.bitmesra.ac.in से कर सकते हैं। परसेंटाइल और स्कोर के आधार पर ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए चयन होगा। डीजी और पीआईडी में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की सूची 30 अप्रैल को जारी होगी। 6 और 7 मई को जीडी और पीआई की प्रक्रिया के बाद 10 मई को अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड में 32 साल बाद कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति। सीएम हेमंत ने 26 वेटनरी डॉक्टर्स को भी सौंपे पत्र। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला के लिए सूचीबद्ध एजेंसीज और पशुधन आपूर्तिकर्ताओं के साथ एमओयू और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन झारखंड मंत्रालय सभागार में आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 26 पशु चिकित्सकों और 7 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान 17 एजेंसियों के साथ एमओयू किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कृषि सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि मानव व्यवस्था को भी मजबूत करती है। विशेषकर झारखंड जैसे राज्य की आत्मा कृषि में बसती है, क्योंकि यहाँ की 70% आबादी कृषि और पशुधन से जुड़ी है। ऐसे में सरकार का कृषि और किसानों के विकास पर विशेष फोकस रहा है। किसान और पशुपालकों के स्वावलंबी सशक्तिकरण और आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसान पाठशाला के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि और कृषि कार्य की आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। सोनी हत्याकांड मामले में न्याय की मांग को लेकर कोडरमा में कैंडल मार्च, आरोपियों को फांसी देने की मांग। कोडरमा जिला अंतर्गत डोमचांच थाना क्षेत्र के ढाप रोड निवासी सोनाली उर्फ सोनी को न्याय दिलाने के लिए प्रखंड वासियों ने मंगलवार को टैक्सी स्टैंड स्थित दुर्गा मंदिर से कैंडल मार्च निकाला। मार्च डोमचांच बाजार, शहीद चौक, माथाटी आदि स्थलों पर पहुंचा। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस मार्च के दौरान लोगों की भारी भीड़ दिखी। लोग हत्यारों को फांसी देने और फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। कैंडल मार्च में शामिल लोग सोनाली के लिए इंसाफ की मांग करने वाले तख्ती लेकर चल रहे थे। इस दौरान आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट से फांसी देने की मांग की गई। इस दौरान सभी के चेहरे पर काफी गुस्सा दिखा, लेकिन सभी ने संयुक्त तरीके से कैंडल मार्च में न्याय की गुहार लगाई। उम्र कैद की सजा काट रहे 24 कैदी जल्द होंगे रिहा। सीएम हेमंत सोरेन बोले, सरकारी योजनाओं से जोड़ने की हो पहल। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में आजीवन सजा काट रहे 50 कैदियों की रिहाई की समीक्षा हुई। इस दौरान अदालत, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी से विचार विमर्श के बाद 24 कैदियों के रिहा करने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कैदी रिहा किए जाते हैं उनका डाटा बैंक बनाया जाए। जेल से निकलने के बाद इन कैदियों की गतिविधियों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही कहा कि समय समय पर इन कैदियों की प्रॉपर काउंसलिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्हें सरकार की योजनाओं से भी जोड़ा जाए ताकि वे मुख्य धारा से जुड़े रहे। वहीं जरूरतमंद कैदियों के पुनर्वास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। गुमला में रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट। एसपी ने जुलूस रूट की ली जानकारी।
गुमला जिले में निकलने वाले रामनवमी पर्व के जुलूस को लेकर गुमला पुलिस अलर्ट है। गुमला शहर के विभिन्न अखाड़े और पूजा समिति के युवाओं के बीच 400 पीस टी शर्ट का वितरण पुलिस द्वारा किया गया। मंगलवार को एसपी डॉक्टर एहतसाम बाकरीब गुमला थाना पहुंचे, जहां युवाओं के बीच टी शर्ट का वितरण किया। वहीं एसपी ने रामनवमी पर्व के मद्देनजर थाना प्रभारी गुमला के साथ विधि व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की। सभी अखाड़ा एवं निकलने वाले जुलूस के रूटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में गुमला थाना अंतर्गत सभी अखाड़ा आयोजकों से शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी पर्व मनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। आप सबको बता दूं कि गुमला शहरी क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण में लगे सभी पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त रखने का निर्देश भी दिया गया। जिला प्रशासन के माध्यम से ड्रोन कैमरा लगाकर विधि व्यवस्था संधारण पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही पीए सिस्टम को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। जुलूस में डीजे के माध्यम से बजने वाले गाने का खुद लिस्ट प्राप्त कर समीक्षा करने के लिए कहा, जिससे भड़काऊ गाना जुलूस में न बजे। झारखंड में 1 अप्रैल से बायोमेट्रिक से हाजिरी बनाना हुआ अनिवार्य, नहीं तो कटेगा वेतन। स्वास्थ्य विभाग का आदेश जारी। स्वास्थ्य विभाग ने अब अगर कोई बायोमेट्रिक से हाजिरी नहीं बनाता है तो उसका वेतन कट जाएगा। इस संबंध में आदेश का एक पत्र स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक को भेजा गया है। 1 अप्रैल से बायोमेट्रिक से हाजिरी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल से अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्स और अन्य कर्मचारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनानी होगी। डॉक्टरों की हाजिरी की निगरानी एनएमसी करेगा। आप सबको बता दूं कि अस्पताल परिसर में लगे खराब बायोमेट्रिक सिस्टम को अब ठीक कराया जा रहा है। झारखंड में 2,36,000 राशन कार्ड फर्जी। झारखंड में फर्जी राशन कार्ड पर बड़ा खुलासा। बिहार, पश्चिम बंगाल से भी राशन ले रहे हैं लोग। झारखंड में एक बार फिर फर्जी राशन कार्ड पर डंडा चलेगा। फर्जी राशन कार्ड की रडार में झारखंड के 2,36,000 राशन कार्ड आ सकते हैं। जांच में इन राशन कार्ड के फर्जी होने की जानकारी मिली है। ये सभी राशन कार्ड में गलत तरीके से राशन का उठाव किया जा रहा है। इस फर्जी राशन कार्ड में सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में 35,834 फर्जी पाए गए। धनबाद दूसरे नंबर पर है, जहां 26,285 फर्जी राशन कार्ड हैं। तीसरे नंबर पर राजधानी रांची है, जहां 22,135 फर्जी राशन कार्ड होने की जानकारी मिली है। विभाग इन सभी राशन कार्ड को रद्द करने की तैयारी कर रहा है। राज्य में पहले भी फर्जी आधार कार्ड वालों पर कार्रवाई की जा चुकी है। फर्जी लोग पहले भी राशन कार्ड बनवाकर योजना का लाभ लेते रहे। विभाग ने कहा कि हम ऐसे फर्जी लोगों पर लगातार नजर रख रहे हैं, जो गलत राशन कार्ड के जरिए राशन का उठाव कर रहा है। राष्ट्रीय शरणार्थ धर्मगुरु डॉक्टर प्रवीण उरांव का रांची में निधन। कुछ घंटे पहले ही फेसबुक में लिखा ये संदेश। राष्ट्रीय शरणार्थ धर्मगुरु झारखंड आंदोलनकारी सह आसू के फाउंडर मेंबर डॉक्टर प्रवीण उरांव का रांची स्थित उनके आवास में हृदय गति रुकने से मंगलवार को निधन हो गया। निधन से कुछ घंटों पहले डॉक्टर प्रवीण ने फेसबुक में आदिवासी समाज के लिए अपना संदेश लिखा, जिसमें सरहुल के महोत्सव को बताया गया। साथ ही शरणार्थ झंडा की पवित्रता का जिक्र किया। इसके अलावा पत्नी प्रोफेसर मंती उरांव के साथ घर काठीटाड़ रातों में सरहुल को लेकर बनाए पकवान का फोटो भी शेयर किया। इधर डॉक्टर प्रवीण के निधन की सूचना से गुमला के विभिन्न सामाजिक संगठन और कॉलेज परिवार में शोक की लहर है। स्वर्गीय प्रवीण उरांव वर्तमान में संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज रांची के एग्जाम कंट्रोलर के पद पर थे। वे राष्ट्रीय शरणार्थ धर्मगुरु भी थे। नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस 28 मार्च को मनाया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। हर साल 28 मार्च को नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस मनाया जाता है। 28 मार्च के ही दिन सन 1859 में अंग्रेजों ने बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए उन्हें फांसी दे दी थी। इसी आधार पर झारखंड में 28 मार्च को नीलांबर पीताम्बर दोनों भाइयों का शहादत दिवस मनाया जाता है। यह वीर शहीद पलामू जिले के चेमो सानिया गांव के रहने वाले थे। नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सहित कई मंत्रियों ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत सोरेन ने वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर को नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अंग्रेज शोषण के खिलाफ विद्रोह करने वाले झारखंड की माटी के वीर सपूत अमरवीर शहीद नीलांबर पीताम्बर जी के शहादत दिवस पर शत शत नमन। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, जय झारखंड। वहीं पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ट्वीट कर नीलांबर पीताम्बर की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अपनी वीरता से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले झारखंड के अमरवीर सपूत शहीद नीलांबर पीताम्बर की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। यह देश आपके सर्वोच्च बलिदान का सदा सर्वदा ऋणी रहेगा। नीलांबर पीताम्बर अमर रहे, झारखंड के वीर सपूत अमर रहे। वहीं आसू पार्टी के नेता सुदेश महतो ने ट्वीट कर शहादत दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, झारखंड के वीर सपूत एवं 1857 क्रांति के नायक अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर जी के शहादत दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि।
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, राज्य के कई इलाकों में बारिश की है संभावना, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। बदलते मौसम के मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने झारखंड के दक्षिणी मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना जाहिर की है। इस दौरान तेज हवा चलेगी। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि कई जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। आप सबको बता दूं कि 29, 30, 31 और 1 अप्रैल को आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 2 और 3 अप्रैल को आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा। रेल समस्या के समाधान को लेकर डीआरएम से मिले खरसवां के बीजेपी नेता, रेल मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। खरसवां विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चक्रधरपुर में डीआरएम से मिलकर रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से खरसवां विधानसभा क्षेत्र के राज खरसवां, सीनी, बड़ा बांबो और बिरबांस रेलवे स्टेशन में विभिन्न ट्रेनों का ठहराव पूर्ववर्ती करने समेत रेलवे से जुड़े विभिन्न मामलों से अवगत कराया गया। ज्ञापन में कहा गया कि यह क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है एवं विकास के मापदंड में अनुपातित दृष्टिकोण से अत्यंत ही पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ लोगों के आवागमन का सरल एवं सुगम माध्यम रेल पथ ही है। ऐसे में क्षेत्र के समुचित विकास हेतु रेलवे से संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग की गई। ज्ञापन की प्रतिलिपि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी भेजी गई है। सोनी हत्याकांड मामले में न्याय की मांग को लेकर कोडरमा में कैंडल मार्च, आरोपियों को फांसी देने की मांग। कोडरमा जिला अंतर्गत डोमचांच थाना क्षेत्र के ढाब रोड निवासी सोनाली उर्फ सोनी को न्याय दिलाने के लिए प्रखंड वासियों ने मंगलवार को टैक्सी स्टैंड स्थित दुर्गा मंदिर से कैंडल मार्च निकाला। मार्च डोमचांच बाजार, शहीद चौक, माथाटी आदि स्थलों पर पहुंचा। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस मार्च के दौरान लोगों की भारी भीड़ दिखी। लोग हत्यारों को फांसी देने और फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। कैंडल मार्च में शामिल लोग सोनाली के लिए इंसाफ की मांग करने वाले तख्ती लेकर चल रहे थे। इस दौरान आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट से फांसी देने की मांग की गई। इस दौरान सभी के चेहरे पर काफी गुस्सा दिखा, लेकिन संयुक्त तरीके से कैंडल मार्च में न्याय की गुहार लगाई। कोडरमा में तिलिया के होटल में चल रहा था देह व्यापार का रैकेट, 5 जोड़े धराए। कोडरमा जिला अंतर्गत तिलिया थाना से महज कुछ दूरी पर कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास स्थित कुछ होटलों में देह व्यापार के संचालन की सूचना पर पुलिस ने मंगलवार को छापेमारी की। इस दौरान 2 होटल से 5 जोड़ों को पकड़ा गया। सभी को पुलिस टीम हिरासत में लेकर थाना ले गई। सभी बालिग हैं और इनसे पूछताछ की गई। जानकारी के अनुसार पुलिस के सीनियर अधिकारियों को सूचना मिली थी कि स्टेशन के पास स्थित कुछ होटलों में अनैतिक कार्य हो रहा है। सूचना पर पुलिस टीम को छापेमारी का निर्देश दिया गया। थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने विभिन्न होटल में जांच की। इस दौरान 5 जोड़ों को हिरासत में लिया गया। सभी को पुलिस बैठाकर अपने साथ थाना ले गई। पुलिस द्वारा की गई इस छापेमारी से हड़कंप मच गया। इधर होटल के रजिस्टर को जब्त किया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।